अगर मैं कहूँ कि मैं आपको फ्री में 2.5 लाख का इंश्योरेंस दे रहा हूँ तो क्या आप उस इंश्योरेंस को लेंगे? हाँ जी, बिल्कुल लेंगे यार। फ्री में अगर आपको कोई 2.5 लाख का इंश्योरेंस देगा तो क्यों नहीं लेंगे। तो मेरे दोस्तों, पीएफ के अंदर में आपको 2.5 लाख से 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, जिसको ईडीएलआई स्कीम कहते हैं, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। तो ये इंश्योरेंस जो है, ये हर उस एम्प्लॉय को मिलता है जो भी एम्प्लॉय का पीएफ कट रहा है। तो ऐसे में आपको उस इंश्योरेंस को अपने प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए सिर्फ एक काम करना होता है, जिसको नॉमिनेशन भरना कहते हैं। नॉमिनेशन भरने का मतलब ये है कि जो आपका पीएफ खाता है, जैसे आपके बैंक में पैसे जमा होते हैं ना, वैसे पीएफ में भी पैसे जमा हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो पैसे किसको दिए जाएंगे? तो यहाँ पे 3 बेनिफिट होते हैं, जो कि अगर मेंबर एक्सपायर हो गया तो उसके परिवार को मिलते हैं। वो बेनिफिट समझ लीजिए और उसके बाद में इस चीज़ को अपने अकाउंट में ठीक कर लीजिए, ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो वो आपके परिवार को आसानी से वो बेनिफिट मिल सके। वरना होगा ये कि 6-6 महीने तक चक्कर लगाते रहते हैं परिवार वाले, और उसके बाद जाके उनको वो कोई बेनिफिट मिलता है। और बहुत बार मैंने देखा है 50,000 1 लाख रुपए तक भी लोग ले लेते हैं आपका फॉर्म पास करवाने के नाम पे। सबसे पहली चीज़ है पीएफ, दूसरी चीज़ है पेंशन, और तीसरी चीज़ है ईडीएलआई। मतलब एक तरह से आप मान लीजिए कि ये आपका इंश्योरेंस है। तो ये जो इंश्योरेंस का पैसा है, अगर आप नॉमिनेशन नहीं भरते हैं तो भी ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन उसके लिए आपके परिवार को संघर्ष करना पड़ेगा। आपके परिवार को बताना पड़ेगा पीएफ ऑफिस में कि हम उनके परिवार वाले हैं। क्योंकि ये जो पीएफ है, इसमें आपके परिवार की डिटेल नहीं होती है। आपको अपने परिवार में आपके कौन कौन है, आप शादीशुदा है नहीं है, आप आपकी पत्नी का नाम क्या है, और पत्नी का आधार नंबर क्या है, पत्नी का जो है, आप कितना पैसा पत्नी को देना चाहते हैं, क्या आपके बच्चे हैं, बच्चों का नाम, बच्चों का आधार कार्ड। पीएफ ऑफिस को कैसे पता है कि आपके परिवार में अगर आपको कुछ हो जाए तो किस किस को पैसा देना है? तो ये सब देने वाली चीज़ को जो आप भरते हैं, उसी को नॉमिनेशन कहते हैं। ये जो नॉमिनेशन है, ये बस आप समझ लो कि सिर्फ आपको एक फॉर्म भरना है ऑनलाइन, और इस ऑनलाइन फॉर्म भरने से आपका परिवार सुरक्षित हो जाता है। आपको कुछ होने की स्थिति में आप पीएफ ऑफिस को पता है कि इस व्यक्ति के लिए परिवार में कौन कौन है और किस किस को बेनिफिट देना है। तो बेनिफिट के नाम पे जैसे पीएफ में जो भी आपका बैलेंस होगा, वो पूरा का पूरा दे दिया जाएगा परिवार को। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ जो है और आपके बच्चे हैं, तो उन दोनों को मंथली पेंशन के नाम पे पैसे मिलेंगे। और तीसरा जो बेनिफिट ईडीएलआई का है, ये एक मुश्त आपको पैसा मिलता है, जो 2.5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक होता है। डिपेंड करता है कि आपका बैलेंस कितना है और साथ में ही आपकी सर्विस कितनी है। 2.5 लाख रुपए कम से कम मिलेंगे। अगर मान लीजिए नौकरी के दौरान आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, या नौकरी के दौरान आपको कोई मान लीजिए कोई तकलीफ हो गई और आप हॉस्पिटल में आके भी अगर आप को कुछ हो जाता है, तो उस शर्त पे ईडीएलआई का 2.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपको मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ें जो है आपको मिलती हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप सुविधाजनक तरीके से करने के लिए, जब भी आप अपना पीएफ खाता खोलते हैं तो आपको इस तरह से एक अलर्ट मैसेज आता है। और उस अलर्ट मैसेज को आप क्या करते हैं, उस अलर्ट मैसेज को आप जो है हटा देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इग्नोर नहीं करना है, उसमें आपको नॉमिनेशन भरना है। और नॉमिनेशन भरने के लिए बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है कि आपको अपने परिवार के सभी मेंबर्स की डिटेल लेनी है। कैसे कैसे करना है, देखो, आपको क्या क्या डिटेल जोड़ने हैं ये समझ लो, और उसके बाद वो डिटेल जोड़ लेना। और फिर जाके किसी साइबर कैफे पे, या फिर खुद से ही करना है तो खुद से ही कर लेना। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले फोटो, आपका पासपोर्ट साइज फोटो। अगर वाइफ है तो वाइफ का फोटो, अगर वाइफ अभी नहीं है, माता पिता को में से किसी को बनाना है तो माता पिता का फोटो। मतलब फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज। सेल्फी वगैरह मत खींचना। उसके बाद हो गया कि आधार कार्ड होना चाहिए, जिस जिसका बना रहे हो उनका आधार कार्ड। ठीक है, ये दो चीज़ें अरेंज कर लेना। फिर यहाँ पे पूछेगा कि कितना कितना परसेंट आपको देना है। मान लो कि आपको वाइफ है तो वाइफ को 90% दे दिया, बच्चों के नाम पे 10% दे दिया। तो ये 90% और 10% ये है कि भाई जो पीएफ है, मान लो 1 लाख का पीएफ है, तो अगर आपने नॉमिनी में बना रखा है कि 90% वाइफ को, तो 90,000 वाइफ को मिलेगा और 10,000 बच्चों को मिलेगा। अगर आपने इस तरह की परसेंटेज डिसाइड की है, तो ईडीएलआई में मान लो जो 2.5 लाख है, वो 2.5 लाख में से 90% वाइफ को मिलेगा और बच्चों को 10% मिलेगा। जो पेंशन होती है मंथली पेंशन जिसे बोलते हैं, मंथली पेंशन तो डिसाइडेड है कि पत्नी को कितनी मिलेगी
और बच्चों को कितनी मिलेगी। जो भी पत्नी को मिल रही है उसका आधा मिलेगा बच्चों को, और बच्चों को जो मिलेगा, जो भी बच्चों का डिसाइड होता है, अगर 2 बच्चे हैं तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, अगर 3 बच्चे हैं तो 3 को नहीं मिलेगा, 2 को ही मिलता है। तो अगर मान लीजिए कि 3 बच्चे या 4 बच्चे हैं तो तीनों चारों का नाम लिखा जाएगा। अगर मान लो ऊपर वाले 2 बच्चे जो है वो 25 के हो गए, तो बाकी उसके बाद वाले जो बच्चे हैं फिर उनकी पेंशन चलने लगेगी 25 साल की एज तक। तो इस तरह से सारी कहानी होती है। मेरा बस बताने का ये उद्देश्य है, इस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर एक भी आदमी अपना सही तरीके से नॉमिनेशन भर लेता है, सही तरीके से अपना पीएफ अकाउंट में चीज़ें संभाल लेता है, तो फिर अगर उसको कुछ होता है तो उसके परिवार को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक कंसल्टेंट होने के नाते मेरे पास बहुत सारे इस तरह की क्वेरीज आती हैं कि सर ऐसा हो गया, वो परिवार वाले अब भटक रहे हैं, हमें जो है वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, कंपनी बोल रही है पीएफ ऑफिस जाओ, पीएफ ऑफिस बोल रहा है कंपनी जाओ, ये कागज़ लाओ वो कागज़ लाओ। तो आप समझना कि भाई 5 मिनट का काम करके आपका जो है लाइफ सिक्योर हो रही है, आपके परिवार को आप एक सिक्योरिटी दे पा रहे हैं, तो ये काम ज़रूर कीजिए, नॉमिनेशन ज़रूर भरिए, वरना आप जो है आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं माने जाएंगे। आपको कैसी लगी है ये वीडियो ज़रूर बताएं, मेरे लिए कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।